हमारी दुकान का नाम गुरु नानक इंटरप्राइजेस पटना है। हम लोग बेसिकली लघु उद्यमी योजना से रिलेटेड या फिर लघु उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं उससे रिलेटेड मशीनें रखते हैं। आज हम लोग जिस मशीनों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आटा चक्की पल्वराइजर के बारे में बात करने जाते हैं। आटा चक्की पल्वराइजर और आटा चक्की में फ़र्क क्या होता है? पल्वराइजर जो मशीन होती है इसके अंदर पत्थर नहीं लगते हैं, इसके अंदर ब्लेड लगती है। ब्लेड लगे से रहने से ये बेनिफिट है कि जैसे पल्वराइजर अगर आप पत्थर चक्की से आटा पीसते हैं और पल्वराइजर से आटा पीसते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि पल्वराइजर के अंदर आपको हर हर समय एक ही तरह का आटा निकलेगा। और पत्थर चक्की में क्या होता है कि आप अगर आपने दाब ज्यादा दिया तो आपका आटा ज्यादा महीन हो गया, अगर आपने दाब थोड़ा कम दिया तो आपका आटा मोटा हो गया। तो ग्राहक की शिकायत हमेशा रहती है कि हमारा आटा मोटा हो गया, हमारा आटा महीन ज्यादा हो गया, ये सब परेशानी आती है। उसके अलावा पत्थर चक्की में क्या प्रॉब्लम है कि पत्थर चक्की आप जगह चलाते हैं तो आपका कुछ ना कुछ पत्थर वो कट करके आपके आटे के साथ आते ही आते हैं। वो इतना महीन होता है कि वो आपको दिखता नहीं, लेकिन वो बाद में लॉन्ग टर्म में आपको देखा जाए वो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। इसके अलावा पत्थर चक्की में क्या है कि आपको अगर आप कोई दुकानदार पत्थर चक्की से आटा पीस करके दे रहा है, अगर उसकी पिसाई 200 किलो या 300 किलो रोज है तो उसको हर एक हफ्ते के अंदर पत्थर कुटाई करनी पड़ती है। अगर वो पत्थर कूटता है तो 100 किलो आटे के अंदर पत्थर आना निश्चित ही है। वो उसको शिकायत आएगी आएगी कि भैया मैं जब रोटी खा रहा था मेरे दांत में पत्थर फंस रहे थे, ये हो रहा था वो हो रहा था। उसके अलावा ये बेनिफिट है कि पल्वराइजर के अंदर आपको कोई इसी तरह के पत्थर नहीं लगता, किसी तरह की आपको कोई फाउंडेशन नहीं करनी पड़ती है। अगर आप मशीन अगर आज यहाँ पे चला रहे हो, अगर आप यहाँ से मार्केट बंद करके कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो, आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो पल्वराइजर की आज आपको बताता हूँ कि पल्वराइजर मार्केट में काफी सारे हैं। आज हम लोग जिस पल्वराइजर के बात में बात करने जा रहे हैं वो पंजाब मॉडल पल्वराइजर है। पंजाब मॉडल पल्वराइजर और लोकल पल्वराइजर में बहुत फर्क है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, आप पंजाब मॉडल पल्वराइजर अगर आपको लेना हो तो उसको कैसे जानेंगे? हाँ जी सर, उसकी पहचान क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ गुरु नानक इंटरप्राइजेस लिखा हुआ है, उसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे एरो लगा हुआ है। हाँ जी सर। पंजाब मॉडल पल्वराइजर ऐसा ही पल्वराइजर है, पहला पल्वराइजर है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अच्छा, जितने भी पल्वराइजर लोकल है हमारे वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घूमने का बेनिफिट क्या है? जैसे कि आपने दुकानदारों से सुना होगा, जब मैं मशीन चला रहा था लाइट बंद की हमने तो क्या होगा, डाले में जितना माल था वो चैम्बर के अंदर आके फंस गया और चैम्बर हमारा जाम हो गया। मशीन हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमने से ये बेनिफिट है कि हमारी मशीन लाइट बंद होने के बाद जाम नहीं पकड़ेगी। जाम नहीं पकड़ेगी उसका रीजन क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो यहाँ पे हमारी मशीन के अंदर ना यहाँ पे होल्स दिए हुए ऊपर यहाँ पे, तो होल्स से क्या बेनिफिट है, ये एयर लेती है तब जाकर के हमारा अनाज अंदर आता है। इसके अलावा हमारी जो मशीन के अंदर जो ब्लेड लगी हुई है ये डबल साइडेड ब्लेड है। डबल साइडेड ब्लेड का मतलब क्या हुआ? जैसे ये ब्लेड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेंगी तो ये 1 से 1.5 साल बाद घूमने के बाद ये हमारा एक कोना घिस जाएगा। अगर ये कोना घुस करके गोल हो जाएगा तो हम लोग इस ब्लेड को निकाल करके घुमा करके फिर से लगा सकते हैं। और मशीन पल्वराइजर सारे डबल चैम्बर होते हैं, लेकिन पंजाब मॉडल के अंदर खासियत क्या है ना, हमारे पल्वराइजर के बीच में इस तरह से बीच में लोहे की प्लेट लगी रहती है। ये प्लेट का ये क्या बेनिफिट है? देखिए अब आगे की तरफ आएंगे तो हमको अपना मशीन का पीछे वाला चैम्बर भी दिखाई देने लगेगा। अच्छा, देखिए अब पीछे वाले चैम्बर हम लोग देख पा रहे हैं तो देखिए इसकी बनावट अलग है, ये बिल्कुल गोल गोल बना हुआ है। गोल गोल बने रहने से ये बेनिफिट है कि अंदर पीछे से कोई भी अनाज आता है तो पहले वो पीछे टुकड़ा हो जाता है, उसके बाद वो आगे आता है, तब जाकर के आगे महीन होता है। तो इससे हमारी मशीन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसके अलावा हम लोग की मशीन जो आती है ऑयल सील में आती है और जितने भी पल्वराइजर हैं वो सारे ग्रीस ब्लॉक में आते हैं। ऑयल सील का बेनिफिट क्या है? देखिए ग्रीस हमारा सीजन वाइज वो सूख सकता है, लेकिन हमारा अगर गेयर ऑयल मशीन के अंदर रहेगा तो ब्लॉक वो गेयर ऑयल सूखेगा नहीं। तो हमारी मशीन के अंदर हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा देखिए दोनों बेरिंग दिए हुए हैं इधर नीचे की तरफ। ये दोनों बेरिंग के अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भी है गियर ऑयल और यहाँ पे ऑयल का लेवल भी बना हुआ है। तो इससे आपको दिखाता है कि हमारी मशीन के अंदर ऑयल ब्लॉक है और ऑयल ब्लॉक के अंदर आपका गियर ऑयल डला रहेगा तो आपकी बेरिंग कटने की समस्या भी नहीं आएगी। कितना लीटर ऑयल रहना चाहिए सर? सर इस मशीन के अंदर हम लोग बात करें तो इस मशीन के अंदर साइजेस आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा बड़ा चैम्बर है, ये हमारा थोड़ा छोटा चैम्बर है। और यहाँ पे देखेंगे ना यहाँ पे साइज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 16D, तो मतलब ये 16 इंचेस का डबल चैम्बर वाला मॉडल है। अगर आप मान लीजिए आप किसी कस्टमर को 5 HP की मोटर लगानी है या 7.5 HP की मोटर लगानी है तो वो 16D नहीं लेगा, वो 12D लेगा, मतलब 12 इंची का डबल चैम्बर लेगा। तो किसी को 7.5 या 10 लगानी है तो वो 14 इंची का लेगा। अगर आप किसी को 10 HP या 15 HP या 20 HP लगानी है तो वो 16 इंची का मॉडल लेगा। इसी हिसाब से हमने साइज अलग अलग हमने डिवाइड कर रखे हैं अपने मॉडल के अकॉर्डिंग। अब हम लोग बात करें इस मशीन के अंदर हम लोग क्या क्या पी सकते हैं, आटा बेसन सत्तू, आप मशीन के अंदर लोहा छोड़ करके कुछ भी पी सकते हैं, आपको मशीन का यही बेनिफिट है। इसके अलावा हम लोग बात करें देखिए अब जब हम लोग अनाज पीसते हैं ना तो अनाज के अंदर लोहा बहुत आता है, तो लोहे से बचने के लिए हम यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मैग्नेट लगाया हुआ है। अगर कोई भी अनाज लोहे के अंदर रहेगा तो मैग्नेट उसको कम से कम पकड़ लेगा और हमारे मशीन के चैम्बर के अंदर जाने नहीं देगा।
इसके अलावा क्या होता है कि आपको पता होगा कि मशीन जब लगाते हैं तो उसकी फाउंडेशन करके जाम करना पड़ता है, तो ये उसके लिए हम लोग ने ये बनाया हुआ है, ये वाइब्रेशन पैड है। तो इस मशीन को इसको कहीं भी लगा सकते हैं और आपको वाइब्रेट नहीं करेगा, किसी तरह की फाउंडेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भी आप मशीन लगा करके चालू कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सीमेंट बालू लगा रहे हैं, गिट्टी सीमेंट बुला करके मशीनों को पहले जाम करा रहे हैं फिर चालू कर रहे हैं। और मशीन लगाने के लिए आपको किसी तरह की फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। मशीन के अंदर हम लोग फाउंडेशन चैनल देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे मशीन का चैनल है, आगे की तरफ 4 टू होल दे रहे हैं, इसमें आपका ये मशीन बैठेगी, पीछे की तरफ 4 होल दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारी मोटर बैठेगी, इससे आपको मशीन जाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर प्रोडक्शन की बात की जाए तो देखिए प्रोडक्शन हमारा डिपेंड करता है कि कस्टमर कितने एचपी का मॉडल लेने वाला है। देखिए अब सिंगल अब प्रोडक्शन के लिए मोटर डिपेंड करती है। अब मोटर भी 2 तरह से आती है, सिंगल फेज और 3 फेज। अगर आप सिंगल फेज की मोटर लगाते हैं तो उसमें प्रोडक्शन सीधी सी बात है कम रहेगा 3 फेज के मुकाबले। अगर आप 3 फेज लगाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने एचपी की मोटर लगा रहे हैं। जिस प्रकार की मोटर रहेगी उस प्रकार से मशीन हमारी प्रोडक्शन देगी। अब जैसे 10 किलो प्रति एचपी आपका एवरेज रहता ही रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा चैम्बर बड़ा ले रहे हैं तो आपका माल ज्यादा निकल सकता है। अगर हम लोग बात करें तो हमारी मशीन 10 एचपी की मोटर में अगर हम लोग 16 इंचेस का चैम्बर लेते हैं तो हमारी मशीन प्रोडक्शन 120 किलो के अराउंड देती है पर आवर। अगर वही हम लोग 15 एचपी की मोटर 16 एचपी के 16 इंची के चैम्बर में लगाते हैं तो हमारी मशीन 180 किलो तक का प्रोडक्शन जाता है। जी सर। अब हम लोग बात करें कि जैसे मशीन में मार्केट में बाजार में क्या हो रहा है, हमारी मशीनें मार्केट में सबसे महंगी हैं, ये मैं बात आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सर वजह क्या है? वजह क्या है सर, आप क्वालिटी ले रहे हैं ना। अब सीधी सी बात है, फोन आप लो, आईफोन लो और फोन एमआई लो, फोन दोनों से लग रहे हैं। अब रही बात रेडिएशन की, मशीन आप इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं, किस क्वालिटी आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग बात करते हैं, देखिए मार्केट में क्या हो रहा है ना, ये वाला जो मॉडल है इसमें कलर पेंट चेंज कर करके लोग इसको भी पंजाब मॉडल बोल करके बेचते हैं। अगर आपको पता चले कि इस तरह का मॉडल है तो उसकी पहचान केवल और केवल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस तरह का हैंडल लॉक है, ये आप देख रहे हैं ना, ऐसे खोलने वाला सिस्टम है। हम लोग बात करेंगे इसकी चैम्बर की, आप देखो हाथ से खुद घुमा के देखो कितना जाम चल रहा है, ये जाम चल रहा है, ये क्लॉकवाइज घूमता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे, इधर की तरफ आते हैं तो ये आपका सर ऑयल सील में नहीं, ग्रीस सिस्टम में आते हैं। यहाँ देखिए ग्रीस कैप लगी हुई है और देखिए यहाँ पे इसके अंदर देखिए ग्रीस भी भरी हुई है, ये ग्रीस भरी हुई है। तो इसको पंजाब मॉडल ना समझे सर, ये पंजाब मॉडल नहीं है। अब हमारे जो भाई जो थोड़ा बजट कम है और लेकिन फिर भी पंजाब मॉडल पल्वेराइजर लेना चाहते हैं, उनके लिए ये हमारा नया मॉडल है 2025 वाला। ये बिल्कुल न्यू मॉडल है, ये 2025 से ही बिकना मार्केट में स्टार्ट होगा। और इसमें क्या बेनिफिट है कि जो कस्टमर जिनका बजट 55 से 60 हजार था, जो ऑयल सील वाला माल नहीं ले पा रहे थे, वो हमसे 65,000 में ये पल्वराइजर ले सकते हैं, सिर्फ 65,000 में। लेकिन ये प्राइस विदाउट मोटर है, ये बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, 65,000 विदाउट मोटर, इसमें मोटर का दाम जुड़ा हुआ नहीं है। देखिए अब हम लोग बात करें इस मशीन के बारे में तो सेम जैसे हमने देखा था 16 इंची का चैम्बर, वैसे ही सेम डबल साइडेड ब्लेड हमारी, देखिए डबल साइडेड ब्लेड है। दोनों चैम्बर के बीच में लगाने के लिए प्लेट हमारी आती है साथ में, देखिए यहाँ पे हमारी मशीनों के लिए होल बना हुआ है प्लेट लगाने के लिए। मशीन हमारी ऑयल सील में आती है। हमारा देखिए वहां पे, यहाँ पे देखिए ऑयल डालने के लिए ऑयल क्लैप बनी हुई है, इसके अंदर हम लोग ऑयल डालेंगे। दूसरी तरफ हमारा शीशा दिया हुआ है जो हमको इंडिकेट करेगा कि मशीन के अंदर कितना गियर ऑयल है और मशीन के अंदर गियर ऑयल चेंज करने का टाइम हो गया है कि नहीं हुआ। मैग्नेट की बात करेंगे सर, मैग्नेट भी दिया हुआ, देखिए आगे वाले हॉपर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैग्नेट इसके अंदर भी है, इसके अंदर सब कुछ एक से अंदर भी है। इसके अंदर भी हम आपको वाइब्रेशन पैड देंगे। इसके अंदर आपको हम और सुविधा ये दे पा रहे हैं कि देखिए ये पूरी स्टील के आगे से मैंने कवर लगा दिया है, तो इससे आपको बेनिफिट हो गया कि मशीन देखने में और सुंदर, लगाने में और सुंदर, अट्रैक्टिव लगेगी। और आपको देखिए पंजाब मॉडल की एक और पहचान ये है कि इसके अंदर आप मसाला भी पीस सकते हैं। मसाला क्यों पीस सकते हैं कि हम लोग बात करें, देखिए हम लोग चैम्बर जैसे ही खोलते हैं मशीन का, आप पीछे एक देख पा रहे हैं होल बना हुआ है यहाँ बिल्कुल पीछे, तो ये इतना बड़ा होल है कि अगर हम लोग खड़ी हल्दी भी डालेंगे ना तो इसमें आराम से आ पाएगी, लेकिन ये लोकल वाली मशीनों में नहीं कर पाते हैं। तो अगर कोई मॉडल, अगर कोई कस्टमर आपको, दुकानदार इसको पंजाब मॉडल बोल करके बेच रहा है, तो उनसे आपको जो जो चीजें मैंने इस पंजाब मॉडल ओरिजिनल वाले में बताई, देखिए सबसे पहले तो आप ये गुरु नानक इंटरप्राइजेज लिखा होना जरूरी है। यहाँ पे आप देखेंगे एरो भी बना होना जरूरी है, नीचे की तरफ हमारा पंजाब भी लिखा हुआ है, साइज भी लिखा हुआ है, कंपनी की पहचान है, ये कंपनी की पहचान है। उसके अलावा देखिए अब मार्केट में क्या है कि देखिए बढ़िया चीजों की ही कॉपी बनती है, खराब चीजों की कॉपी नहीं बनती है। तो अगर बढ़िया बनाया है तो उसके लिए आपको पहचान, ये मॉडल इसलिए रखा हुआ है, ऐसा नहीं कि हम भी बेचते नहीं है, अगर आपको जरूरत है ये मॉडल भी मिलेगा। लेकिन अगर आप जब तक दोनों सामान को साथ में नहीं देखेंगे तब तक आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि बढ़िया कौन सा कि कौन सा लिया जाए, डिफरेंस नहीं जान पाओगे, डिफरेंस नहीं जान पाएंगे।
60D मॉडल की बात करें तो इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है सर? सर देखिए प्राइजेस क्या है ना कि हर समय ऊपर नीचे होते रहते हैं। अभी जैसे देखिए 16 इंचेस का एक नया मॉडल आया है, पहले वाले मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे कवर नहीं दिया हुआ है, लेकिन 16 इंच में नए वाले में देखिए यहाँ पे ये कवर भी upgrade दिया है, ये अपग्रेडेड है। अब पहले 16 इंचेस में 6 ब्लेड आती थी, नए वाले में 8 ब्लेड है। हो सकता है कि 14 इंचेस में भी हम 8 ब्लेड कर दें, ताकि ब्लेड बढ़ने से आपका क्या होगा, कस्टमर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अप्रॉक्स प्राइस बता दूं तो हमारा 16 इंचेस 90,000 के अराउंड आता है, 17 इंचेस 80,000 के अराउंड आता है, 14 विदाउट मोटर 80,000, 12 इंचेस 65 80, डिपेंड करता है कि आप मॉडल कौन से ले रहे हैं। आप प्राइजेस क्या है ना कि दिए गए नंबर पे संपर्क करके जानेंगे तो आपको मशीन की फोटो, मॉडल का ईयर उसके साथ प्राइस के साथ आएगा आपको, तो उससे क्या होगा कि आपको बढ़िया समझ में आएगा कि मॉडल कौन सा ले रहे हैं, कौन से प्राइस का है और क्या क्या सामान उसमें साथ में मिलेगा। अगर जिस कस्टमर को हमारे से जैसे लगा करके पैकेजिंग करके मार्केट में सप्लाई करनी है तो उनके लिए हमारे पास साइक्लोन मॉडल भी है। ये आप देख सकते हैं, ये साइक्लोन हमारा है, ये 12 इंचेस में है, इसमें आप 14 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। मशीन का साइज सेम रहेगा, केवल चैम्बर का साइज हमारा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि कोई कस्टमर हमारे का माल पैकिंग करके बेचना चाहता है, मार्केट में सप्लाई करना चाहता है, तो इस तरह के मॉडल लगा करके मार्केट में सप्लाई भी कर सकता है। तो उससे क्या होगा कि आटा पिसा करके ठंडा होकर के निकलेगा, तो उससे क्या होता है मॉइस्चर उड़ जाता है, तो माल पैक करने के बाद हमारा गठाता नहीं है, नमी नहीं आती है। तो मॉइस्चर नहीं आएगा तो हमारा माल की लाइफ बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो हमारा माल अच्छा खासा टाइम तक पैकेट चल सकता है। सर हमारी दुकान स्टेशन रोड पटना अपोजिट बीना सिनेमा हॉल पिलर नंबर 20 है। अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास आना चाहता है तो वो पटना जंक्शन स्टेशन के पास आ सकता है, नहीं तो हमारा गोडाउन की बात करें तो शीतला मंदिर पटना में बहुत ही फेमस है, कुम्हरार के पास पड़ता है शीतला मंदिर, हमारे गोडाउन विजिट कर सकता है। नहीं तो अभी जहां पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं इसको जमाल रोड कहते हैं, ये स्टेशन से केवल 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। ये स्टेशन रोड के ये पटना जंक्शन जमाल रोड के अंदर अभी हम लोग जहां वीडियो शूट कर रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया के पास ये गली के अंदर है। आप गली के अंदर घुसिएगा तो आपको बहुत सारे बैनर्स दिख जाएंगे, स्टिकर और एरो बने हुए हैं, वहां से आप हमारी दुकान पे विजिट कर सकते हैं। विजिट कर करके जरूर देखें, क्योंकि कारण क्या है ना, आप पैसा लगा रहे हैं। अगर आप पैसा लगा रहे हैं, जब तक आप सामान सामने से नहीं देखेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। यहाँ पे हम लोग जो शूट कर रहे हैं मेरा ऑफिस है, आप जब भी आइएगा यहीं पर आते हैं। अगर हमारा गोडाउन विजिट करना चाहते हैं तो अगली वीडियोस में मैं कुछ वीडियोस ऐसी भी डालूंगा जहां पे गोडाउन पे शूट करेंगे, ताकि आप देख सके कि माल कितना है और किस तरह से हम लोग मशीन हमारे पास स्टॉक रहता है।